रामेश्वरम। सिर्फ ये नाम ही अपने आप में एक पूरी महागाथा है। ये कोई आम जगह नहीं है। ये कह सकते हैं इंसानों और देवताओं की दुनिया के बीच का एक पुल है, जहां आस्था की कहानियां रेत के हर कण में लिखी हुई हैं। तो चलिए आज इसी पवित्र भूमि की एक बहुत ही अद्भुत कथा को समझते हैं। यही सवाल तो इस पूरी कहानी के दिल में है ना अजीब बात कि कैसे रेत का एक मामूली सा ढेर हमारी आस्था के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बन गया। इसका जवाब एक ऐसी जबरदस्त यात्रा में छिपा है जिसमें जीत है, पाप है और फिर उस पाप से मुक्ति की कहानी भी है। तो हमारी आज की ये चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम दो दुनियाओं के बीच के उस किनारे से शुरू करेंगे, फिर विजय के लिए गए व्रत को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि विजेता पर कैसा बोझ था, कैसे दो लिंगम एक ही तीर्थ में स्थापित हुए, और आखिर में कृपा की उस विरासत का क्या मतलब है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस तट से जहां भारत की जमीन खत्म होती है और सामने बस अनंत समंदर दिखाई देता है। ये रामेश्वरम का वही पवित्र किनारा है जो एक बहुत बड़े महायुद्ध का गवाह बनने वाला था। ये रामायण काल की बात है। रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया तो भगवान राम उन्हें ढूंढते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, और इसी तट पर पहुंचकर अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने से ठीक पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। देखिए, किसी भी बड़ी लड़ाई की तैयारी सिर्फ हथियारों से तो होती नहीं है ना? उसके लिए दिव्य आशीर्वाद भी चाहिए होता है। और बस यही से रामेश्वरम में पहले लिंगम की कहानी शुरू होती है, एक व्रत की कहानी जो जीत हासिल करने के लिए लिया गया था। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भगवान राम का ये युद्ध कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। ये धर्म की स्थापना के लिए था, मतलब दुनिया में न्याय और सही गलत के नियम को फिर से स्थापित करने के लिए, और ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। उस विशाल सागर के किनारे सोचिए, भगवान राम ने किसी आलीशान मूर्ति की तलाश नहीं की। उन्होंने बस वहीं मौजूद रेत को अपनी मुट्ठी में उठाया और उससे एक शिवलिंग बना दिया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी कि भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें उस धर्म युद्ध में जीत का वरदान दिया। शिव के उस वरदान के बाद वो रेत का साधारण सा लिंगम एक ज्योति रूप बन गया। यानी अब वो सिर्फ रेत नहीं था, बल्कि दिव्य रोशनी का एक स्थायी रूप था। ये इस बात का सबूत था कि अब उस जगह पर खुद महादेव बसते हैं, और यही लिंगम बाद में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर हुआ। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। युद्ध खत्म हो गया, धर्म की जीत हुई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में विजेता के कंधों पर अब एक नया और बहुत गहरा बोझ था, और इसी बोझ से दूसरे लिंगम की कहानी जुड़ी हुई है। जब राम लंका से लौट रहे थे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें एक बहुत कड़वी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि रावण अधर्मी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा विद्वान और एक ब्राह्मण भी था, और धर्म के हिसाब से एक ब्राह्मण की हत्या यानी ब्रह्म हत्या एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने राम से कहा कि वो उसी तट पर एक और शिवलिंग स्थापित करें और शिव की पूजा करें। इस बार एक दिव्य लिंगम लाने का काम सौंपा गया पवन पुत्र हनुमान को, जिन्हें सीधा कैलाश पर्वत भेजा गया। और अब कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर आती है। एक तरफ पूजा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा था, और दूसरी तरफ हनुमान जी के लौटने में देर हो रही थी। ये एक तरह से आस्था की, समय की और कर्तव्य की असली परीक्षा थी। जैसे जैसे शुभ मुहूर्त बीतने लगा, माता सीता ने फिर एक बार उसी तट की रेत से एक शिवलिंग बना दिया ताकि पूजा समय पर हो सके। और जैसे ही पूजा हुई, ठीक उसी पल हनुमान जी कैलाश से लाया हुआ दिव्य लिंगम लेकर पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि उनकी जगह पर तो एक और लिंगम पहले से ही स्थापित है। तो इस तरह वहां पर दो लिंगम हो गए। एक जो सीता जी ने रेत से बनाया, उसे कहा गया रामलिंग, क्योंकि वो राम की पूजा के लिए था, और दूसरा जो हनुमान जी कैलाश से लाए, उसे कहा गया विश्वलिंग। तो एक बना समय पर की गई भक्ति का प्रतीक, और दूसरा बना दिव्य शक्ति और मेहनत का प्रतीक। और जानते हैं, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, भगवान राम ने वहां दोनों ही लिंगमों को स्थापित किया। उन्होंने सीता जी की समय की पाबंद भक्ति का भी सम्मान किया, और हनुमान जी की कड़ी मेहनत का भी। इस तरह एक ही तीर्थ में दो महान कहानियां हमेशा के लिए जुड़ गईं। तो इस पूरी कहानी का आध्यात्मिक संदेश क्या है?
रामेश्वरम की ये विरासत हमें धर्म, कर्म और ईश्वर की कृपा के बारे में आखिर क्या सिखाती है, और ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी क्यों हैं? देखिए, भक्तों के लिए रामेश्वरम की कहानी सबसे पहले तो ये भरोसा दिलाती है कि अगर पश्चाताप सच्चा हो तो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप से भी छुटकारा मिल सकता है। ये जगह विष्णु के अवतार राम और शिव की शक्तियों के मिलने का प्रतीक है, और ये सिखाती है कि भगवान की नज़र में सच्ची भक्ति का हर रूप बराबर है, चाहे वो रेत से बना हो या कैलाश के पत्थर से। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार बता देती है कि राम धर्म की स्थापना के लिए न्याय और वीरता के प्रतीक हैं, तो शिव उस न्याय को पूरा करने के लिए कृपा और शरण देने वाले हैं। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। धर्म को स्थापित करने के लिए ताकत और दया दोनों ही चाहिए। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। इस बात का क्या मतलब है जब कोई पवित्र स्थान सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाता, बल्कि जीतने वाले को उसके कर्मों के बोझ से आजाद होने का रास्ता भी दिखाता है? शायद रामेश्वरम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली बहादुरी जीतने में नहीं, बल्कि जीत के बाद भी विनम्र रहने और अपनी गलतियों को सुधारने में है।